दोस्तों, हर बुल मार्केट के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी के पीछे कुछ स्ट्रक्चरल ट्रेंड्स छुपे होते हैं। आज के इस वीडियो में हम उसके ऊपर में चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर। स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स कभी भी गारंटीड नहीं होते हैं, लेकिन यदि आप प्रॉपर तरीके से डीप एनालिसिस करें, रिसर्च करें, जैसे फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और हाइब्रिड अप्रोच को अडॉप्ट करें, तो आपको एक मार्केट में एज मिलता है। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब बैंक ऑफ अमेरिका ने अपने लेटेस्ट रिपोर्ट में इंडिया के लिए 9 ग्रोथ ट्रेंड्स आइडेंटिफाई किए, जो अगले डिकेड में हमारे स्टॉक मार्केट को ड्राइव कर सकते हैं। आज का वीडियो आपको हेल्प करेगा एक ऐसी स्टॉक्स की वॉच लिस्ट बनाने में जो अगले 10 सालों के लिए डायरेक्शन दिखाएगी, बेस्ड ऑन दीज पावरफुल ग्रोथ थीम्स। सो मेक इट श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, ताकि कोई इंपॉर्टेंट थीम मिस ना हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। इंडियाज मैक्रो ग्रोथ सेटअप। सबसे पहले बैकग्राउंड को समझते हैं, क्योंकि इंडिया पर दुनिया भर का फोकस है। इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट करीब 7% के आसपास चल रहा है, जबकि दुनिया में स्लो डाउन देखा जा रहा है। गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर पर हेवी फोकस रखा है। हाईवेज, रेलवेज, रिन्यूएबल एनर्जी, हर जगह नया साइकिल स्टार्ट हो गया है। कारपोरेट्स का डेट लेवल लो हो चुका है, मतलब बैलेंस शीट पहले से क्लीनर है। और सबसे बड़ी बात, डोमेस्टिक कंजम्पशन अभी भी बहुत स्ट्रांग है। इसीलिए बैंक ऑफ अमेरिका ने इंडिया को वर्ल्ड का नंबर 1 कंपाउंडिंग मार्केट कहा है, जहां अर्निंग्स ग्रोथ और डेमोग्राफिक्स दोनों साइड में टेलविंड मिल रहा है। अब दोस्तों, हर व्हाट्सएप ग्रुप में कोई ना कोई इंडिया 2047 का एक्सपर्ट मिल जाता है। बस चार्ट पे जूम करने की जगह फ्यूचर पे जूम करने लगते हैं। थीम नंबर 1, मैन्युफैक्चरिंग रिवाइवल, इंडियाज बिग कमबैक स्टोरी। पहला ट्रेंड है मैन्युफैक्चरिंग रिवाइवल। चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी के चलते ग्लोबल कंपनीज अब इंडिया में प्लांट्स सेटअप कर रही हैं। पीएलआई स्कीम से मोबाइल, ऑटो कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में नए इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट किए हैं। डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंस के कारण एचएएल, बीईएल और भारत डायनेमिक्स जैसे स्टॉक्स पर स्पॉटलाइट है। कैपिटल गुड्स कंपनीज जैसे एलएनटी, सीमेंस और एबीबी इंडिया के लिए ह्यूज ऑर्डर बुक्स बना रही हैं। यानी अगला डिकेड इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग रिवाइवल का हो सकता है। थीम नंबर 2, डिजिटल इंडिया एंड एआई अडॉप्शन। दूसरा ट्रेंड है दोस्तों, डिजिटल इंडिया एंड एआई अडॉप्शन। आज आप यूपीआई, आधार, डिजी लॉकर यूज करते हैं। ये सब एक डिजिटल फाउंडेशन बना चुके हैं। अब अगली वेव आ रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स की। बीएफएसआई, आईटी और हेल्थ केयर सेक्टर्स में एआई का एडॉप्शन फास्ट बढ़ रहा है। आईटी जायंट्स जैसे टीसीएस, इंफोसिस, एचसीएल टेक अपने एआई लैब्स एक्सपैंड कर रहे हैं। फिनटेक एंड डिजिटल पेमेंट्स फर्म्स जैसे पेटीएम एंड फोन पे इंडिया स्टैक के एग्जाम्पल है। थीम 3, एनर्जी ट्रांजिशन एंड रिन्यूएबल्स। तीसरा ट्रेंड है दोस्तों, एनर्जी का ट्रांजिशन। फॉसिल फ्यूल से क्लीन एनर्जी की तरफ एक बढ़ता हुआ शिफ्ट, एक बढ़ता हुआ कदम। इंडिया का गोल है 500 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी बाय 2030। सोलर, विंड और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स फास्ट ट्रैक पर हैं। पीएसयू प्लेयर्स जैसे एनटीपीसी और ओएनजीसी भी ग्रीन सब्सिडरी बना रहे हैं। टाटा पावर, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन और जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने ऑलरेडी री रेटिंग फेज शुरू कर दिया है। थीम नंबर 4, फाइनेंशियल डीपनिंग एंड फॉर्मलाइजेशन। चौथा ट्रेंड है फाइनेंशियल डीपनिंग। इंडिया फॉर्मल क्रेडिट पेनिट्रेशन
Domestic credit to private sector is around 50 to 55% of GDP, which is quite lower and much lower compared to many developed and developing economies. जितना फॉर्मल सेक्टर बढ़ रहा है उतनी ही क्रेडिट पेनिट्रेशन बढ़ रही है। पीएसयू बैंक्स रिवाइव हो रहे हैं, एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बैंक्स का एनपीए साइकिल नॉर्मलाइज हुआ है। इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ने से काफी बड़ा मोमेंटम आ रहा है। और दोस्तों, अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को और गहराई से सीखना चाहते हैं, जैसे हाइब्रिड एनालिसिस, रूल बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज एंड रिस्क मैनेजमेंट, तो डायमंड मेंटरशिप क्लब मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। हर हफ्ता हम लाइव लर्निंग सेशन करते हैं। So this should be considered as naked hedge. Possibility of a bear market or a recession. क्या लिंक है बिटवीन ट्रेडिंग ह्यूमन प्रेजुडिस? पहला अपने घर का ट्रेडर हूं। अच्छा बन सकता है लेकिन एक्सेलेंट नहीं बनता। और हम चार्ल्स डाउ के डॉक्ट्रिन को साइड में रख देते हैं। हैंगिंग मैन, नीचे ध्यान से देखिए, स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है, बट इट वाज अपीयरिंग एट द रेजिस्टेंस। थीम नंबर 5, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड केपेक्स बूम। पांचवा ट्रेंड है दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर बूम। गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 25-26 बजट में करीब 11 लाख करोड़ का केपेक्स एलोकेट किया है। रेलवेज, हाईवेज, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स सभी सेक्टर्स में तेजी है। इससे सीमेंट, कैपिटल गुड्स और कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए डिमांड पाइपलाइन बढ़ रही है। एग्जाम्पल के तौर पे एलएनटी, कमेंस, आईआरबी इंफ्रा, अल्ट्राटेक सीमेंट। थीम 6, कंजम्पशन एंड प्रीमियम एक्सपीरियंस। छठवां ट्रेंड है कंजम्पशन एंड प्रीमियम एक्सपीरियंस। इंडिया में राइजिंग मिडिल क्लास और अर्बनाइजेशन के साथ लोगों का स्पेंडिंग का पैटर्न जो है वो बदलता जा रहा है। लोग वैल्यू फॉर मनी से अब प्रीमियम एक्सपीरियंस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। एफएमसीजी कंपनीज प्रीमियम प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही हैं। ऑटो सेगमेंट में भी एसयूवी का शेयर हाईएस्ट लेवल पर है। ज्वेलरी में टाइटन जैसे ब्रांड्स अपना लीडरशिप स्ट्रेंथन करते हुए नजर आ रहे हैं। थीम 7, हेल्थ केयर एंड फार्मा इनोवेशन। सातवां ट्रेंड है दोस्तों, हेल्थ केयर एंड फार्मा इनोवेशन। पैंडेमिक के बाद इंडिया का हेल्थ केयर इकोसिस्टम तेजी के साथ एक्सपैंड हो रहा है। बायोटेक और एपीआई मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ रहा है। हॉस्पिटल चेन्स एंड डायग्नोस्टिक्स फर्म्स का एक्सपेंशन भी तेजी से चल रहा है। डिजिटल हेल्थ और इंश्योरेंस पेनिट्रेशन भी काफी बढ़ रहा है। थीम 8, ग्रीन मोबिलिटी एंड ईवी इकोसिस्टम। आठवां ट्रेंड है ग्रीन मोबिलिटी एंड ईवी इकोसिस्टम। गवर्नमेंट का टारगेट है 2030 तक ईवी पेनिट्रेशन को 15 to 20% तक पहुंचाना। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फास्ट बिल्ड हो रहे हैं। टाटा मोटर्स, महिंद्रा इलेक्ट्रिक और सर्वोटेक रिन्यूएबल जैसे प्लेयर्स लीड कर रहे हैं। ये सिर्फ ऑटो स्टोरी ही नहीं, ये बैटरी टेक, एनर्जी स्टोरेज और सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन का इकोसिस्टम है। थीम 9, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन इकोसिस्टम। और आखिरी ट्रेंड है एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन इकोसिस्टम। स्टार्टअप से लेकर एमएसएमई तक इंडिया में इनोवेशन का कल्चर बना रहे। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने लॉजिस्टिक्स और कॉमर्स को एक नया पुश दिया है। जोमैटो, नायका, मैप माई इंडिया जैसे फर्म्स अब प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक पर आ रहे हैं। एंजल इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम ग्रो कर रहा है। इंटरलिंकिंग ऑफ थीम्स। अब ये सब थीम्स अलग अलग नहीं है दोस्तों, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट अगर होगा तो जॉब्स क्रिएट होगा, जॉब्स क्रिएट होगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन अगर बढ़ेगा तो फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सपैंड होते हुए नजर आएंगे। ग्रीन एनर्जी और इंफ्रा डेवलपमेंट एक साथ चलते हैं, यानी एक थीम ट्रिगर करती है दूसरी थीम को, एंड दैट इज व्हाट क्रिएट्स अ लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग। रिस्क एंड वैल्यूएशन चेक। हर स्टोरी के साथ रिस्क भी आता है दोस्तों।
कुछ सेक्टर्स ऑलरेडी हाई वैल्यूएशन पर हैं। ग्लोबल रिस्क जैसे ऑयल प्राइसेस, टैरिफ वॉर्स और वीक मॉनसून इंपैक्ट डाल सकते हैं। थीम्स जो होती हैं वो लॉन्ग टर्म होती हैं, पर शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी नॉर्मल है। इससे लर्निंग हमें क्या मिलती है? थीम पर बेट मत लगाओ, थीम के अंदर स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स डिलीवरी स्टॉक्स पर फोकस करो। लर्निंग एंड की टेक अवेज, चलिए 9 थीम्स एक बार क्विकली रिकैप करते हैं। नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग, नंबर 2 डिजिटल इंडिया एंड एआई, नंबर 3 एनर्जी ट्रांजिशन, नंबर 4 फाइनेंशियल डीपनिंग, नंबर 5 इंफ्रास्ट्रक्चर बूम, नंबर 6 कंजम्पशन शिफ्ट, नंबर 7 हेल्थ केयर इनोवेशन, नंबर 8 ग्रीन मोबिलिटी एंड नंबर 9 एंटरप्रेन्योरशिप ग्रोथ। अगर आप बिगिनर हैं तो इन थीम्स को अपने लर्निंग मैप में रखिए। फिर जीरो टू हीरो सीरीज में सीखी हुई टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर चेक कीजिए कौन से स्टॉक्स में रियल स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, और उस वीडियो के कमेंट में अपने ओपिनियन को जरूर लिखिए। कंक्लूजन, हर डिकेड एक नई कहानी लिखता है। 1990s में हमने आईटी बूम देखा, 2000 में इंफ्रा बूम देखा, 2010 में फाइनेंशियल्स देखा, और अब इंडिया का थीम बेस्ड ग्रोथ ईरा चल रहा है। पर याद रखिए, थीम को आइडेंटिफाई करना इजी होता है, पर डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट से ही रिटर्न्स आते हैं। तो आपका होमवर्क है, कमेंट में लिखिए कौन सा थीम आपको लगता है कि 2047 तक इंडिया को लीड करेगा। और अगर आप सीखना चाहते हैं कैसे थीम्स को चार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं और उसकी एनालिसिस करते हैं, तो जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट जरूर देखिए। लर्निंग नेवर स्टॉप्स विद डीके सिन्हा। Let's start with this stock market 101 video. Good idea. It covers the basics. Yeah. Yes. And then maybe the common mistakes one. Yes. Yeah. So we avoid those.